वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सीरीज है डाउट सीरीज। कौन सी सीरीज है? डाउट सीरीज। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी मैथ और साइंस और रीजनिंग में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। पूछ नहीं रहे हो वो आपका इच्छा है, ठीक है ना। देखो, मुझे गुस्सा इसी बात पे आता है कि जब मैं कोई चीज कह रहा हूँ आप यकीन नहीं करते, वही चीज आपके सामने जब आती है फिर आप मुझसे पूछते हो और आपको ये भी नहीं पता होता कि ये मैं ही कह रहा था, ठीक है ना। तो ये बहुत है, मैंने नाम छुपा दिया है। इस समय भारत की नंबर 1 जो सबसे ज्यादा बिकने वाली टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चन है DSSS के मैथ के, ठीक है ना। तो तो किसी बच्ची ने मुझसे पूछे, सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछे, तो मैं उसे सॉल्व कर रहा हूं और जो मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहा है उसे समझ आएगा कि ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। जो टॉपिक नहीं करे वो नहीं करा चुका, लेकिन प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें तो मिल ही जाएगा सारा टॉपिक। तो चलो एक एक करके मैं कराता हूं और देखना कि मैंने पढ़ाया था नहीं। ये क्वेश्चन तो मैंने वोट वाला अभी कराया कुछ दिन पहले। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया। कुछ कुछ मतों का 20%, कुल मतों का 20% अवैध हो गया, तो 100% टोटल वोट, 20% इनवैलिड हो गया। तो असली कितना है? 80%। मैंने यही कहा था ना कि वोटिंग वाले में दो ही केस होते हैं, या तो इनवैलिड वोट को काउंट कराएगा या फिर इनवैलिड वोट को काउंट नहीं कराएगा। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, ये वैध मत है, इसका जो विनर है 80 का 55% मिला है उसे, विनर को। तो लूजर को मिला होगा 80 का 45%, ठीक है ना। और वह 400 मतों से जीत गया, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 400। तो आप चाहो तो इन्हें सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 80/100 कॉमन ले लिया, 55 माइनस 45 बराबर 400। आपने क्या किया? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन जो कॉमन मिल सकता था उन्हें कॉमन पहले ले लिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से जाएगा 8 पंजे 40, 50, उधर जाएगा 500, उधर जाएगा 500। तो आपके पास यहां कितना आ गया? देखो ये आ गया 10 बराबर 500। और वो पूछ रहा है कुल मत। कुल मत कितने होंगे? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, मैं ये वाला टाइप करा चुका हूं अपने उसमें, ठीक है ना। लेकिन वही है, पैसे देने के बाद आपको कदर होती है, पहले कदर नहीं होती। और जिसने मेरी सीरीज देखी है, जिस चीज को ये पता चल रहा है जो मैं कह रहा हूं सच है कि नहीं है, प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है ना। उसने कहा ट्रेन एक पेड़ को, मैंने कहा था पेड़ की बात हो, खंबे की बात हो, इंसान की बात हो। देखो फॉर्मूला तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला तो यही लगना है। लेकिन मैंने कहा था जब भी पेड़ हो, खंबा हो, इंसान हो, मतलब ट्रेन के मुकाबले, मतलब एक इंसान जैसी विड्थ हो, मतलब चौड़ाई हो, ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस में क्या लेते हैं? सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या लेते हैं? लेंथ ऑफ ट्रेन। वहीं अगर ये पुल होता, ब्रिज होता, टनल होती, तो हम डिस्टेंस में लेते लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जो भी ब्रिज वगैरह कह रहा है उसके ले लेते, ठीक है ना। तो अब देखो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कह रहा है 45 सेकंड में पार कर देती है। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? यदि ओके देखो आसान है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने ट्रेन की डिस्टेंस x मान ली, तो स्पीड इक्वल टू x अपॉन 45। अब कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुनी है, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला अभी भी लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ आपने क्या मानी है x, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है? ट्रेन की लेंथ से दुगनी है, तो 2x अपॉन में टाइम, टाइम पूछ रहा है और स्पीड को चेंज नहीं कर रहा क्वेश्चन में, तो स्पीड वही रखी जाएगी जो पहले आई थी। पहले स्पीड कितनी आई थी? x/45। तो ये कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x/t इक्वल टू x/45। x से x चला जाएगा, 35 वो सॉरी 45 दिया 135। भारत की नंबर 1 टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उस बच्ची ने हालांकि मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे उसके सिंबल से पता चल गया, क्योंकि हम भी तो यही सब सिस्टम से निकले हैं, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। दक्षता मतलब होता है एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी बी से 20% अधिक है, तो बी को मान लो 100, तो ए की कितनी है? 120। और सी की जो है बी से 40% कम है, तो सी की हो जाएगी 60।
रेशो में कन्वर्ट करोगे तो 6:5:3। ठीक, अब उसने कह दिया कि सी अकेला इसे कितने दिन में करता है, 24 दिन में। तो सी का 3 है, तो 24 गुणा 3 72। अब वो पूछ रहा है कि ए और बी कितने, ए और सी कितने, तो ए व सी कितने दिन में करेंगे, ए का 6 सी का 3, ए का 6 सी का 3, तो 72, 6 और 3 9, तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। समझ आया। अब कई बच्चे अब पता क्या कहेंगे कि सर अब कंसेप्ट बताओ। पता तुम लोगों की आदत यही हो चुकी है, मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, मैंने टाइम एंड वर्क सारा करा रखा है, उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट से कराया। तब बहुत बच्चों ने मुझे यही कहा कि सर मुझे शॉर्ट ट्रिक से कराओ, ये तो हमें बर्बाद कर देगी। अब मैं शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूं, ठीक है ना। सी का दिया था 24 दिन, तो सी को 24 गुणा 3 कर दिया, इसका 3 था 72 मान लो टोटल वर्क आ गया। अब कर रहे हैं ए और सी, तो ए है 6 और सी है 3, 6 और 3 9, 72 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 है ऑप्शन में, 1 मिनट है। चलो एक शांत जल में नाव की चाल इतना है, तो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं। एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विरुद्ध, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। तो जब भी आप अप स्ट्रीम चलोगे तो स्पीड लोगे x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम चलोगे तो स्पीड लोगे x प्लस वाई। और याद रखना x होता है स्पीड ऑफ, या तो बोट लोगे या फिर मैन लोगे, और y को लोगे हमेशा स्पीड ऑफ रिवर। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मान लो नदी इस तरफ बह रही है और आप इस तरफ जा रहे हो, तो आप इस तरफ कब जा पाओगे, जब आपकी स्पीड नदी से ज्यादा होगी। इसीलिए हमने बड़े वाले को बोट या मैन की स्पीड मान ली और छोटे वाले को नदी की स्पीड है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है, जिसको ये कंसेप्ट पता चल गया वो क्वेश्चन कर लेगा। देखो शांत जल में नाव की चाल इतना है 37, तो स्पीड x दे रखी है 37, धारा की चाल ज्ञात करो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या है 35 किलोमीटर की 14 घंटे में, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई, लेकिन स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है 784, और टाइम कितना है 14, 14 पंजे 70, इधर गया 8, 14 6 84, ठीक है ना 56। तो यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया प्यारे बच्चों 56, और x कितना है 37 प्लस वाई इक्वल टू 56, y इक्वल टू 56 माइनस 37, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया 19, तो आंसर आ गया 19। इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज में से, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने थोड़ा ना करे क्वेश्चन, वो बच्ची जो समझ रही है उसे समझ आ रहा होगा। कंसेप्ट समझना आपने, बस कंसेप्ट समझते ही सब कुछ खत्म। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन इतनी गति से चलती है और 2 मिनट में इस्पात कारखाने की सीमा को पार कर देती है। यदि इस्पात कारखाने की सीमा 600 मीटर छोटी होती, चलो क्वेश्चन को देखो, तो मान लो इस्पात कारखाने की सीमा ये है और इसमें ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, इस्पात कारखाने की सीमा मान ली x, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने कहा था इस केस में डिस्टेंस क्या लोगे, दोनों की लेंथ को ऐड करोगे। स्पीड भी दे रखी है इन्होंने, इसे मीटर पर सेकंड में कर लो, क्यों, क्योंकि मीटर में दे रखा है, और मैं सिखा चुका हूं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा, 18 चौक 72 20, तो ये बन गया 20, ठीक है ना। तो 20 बराबर डिस्टेंस कितना है 400 जमा x, और टाइम और 2 घंटे में, 2 घंटे को सेकंड में कर दो क्योंकि मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 2400 बराबर 400 जमा x, तो x बराबर 2000। ये समझ आ गया, यानी कि कारखाने की लंबाई 2000 होगी। अब वो कह रहा है कारखाने, यदि कारखाने की सीमा 500 मीटर छोटी हो जाए, यानी कि अब कारखाने की सीमा 1500 हो रही है, क्योंकि पहले कितनी थी 2000, और ट्रेन की लंबाई तो अभी भी उतनी है 400। अब समय पूछ रहा है कितना लगेगा, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस कितना हो गया 1900, स्पीड कितना है, स्पीड तो वही है, काटोगे तो 85, 8 दूनी 16, सॉरी 95। आई होप समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि कंसेप्ट सीखना जरूरी है। एक कमरा 12 मीटर चौड़ा, मान लो एक कमरा है ये 12 मीटर चौड़ा है और लंबाई मतलब पीछे की तरफ लंबाई है जैसे भी मान लो 20 मीटर है। यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योग, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का योग होता है 2l + b गुणा h। चार दीवार का क्षेत्रफल ये होता है, ये चार दीवार का क्षेत्रफल होता है। अगर एक घनाभ लेते हो, क्या लेते हो, घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में 4 फेस एरिया, 4 फेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये। अब आप में से कई बोल सकते हैं कि सर घनाभ कैसे होगा, घन होने के लिए ये होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। ऐसा कमरा आपने देखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। तो जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। आगे, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का योग फर्श और छत के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये बराबर है फर्श, अगर अपने कमरे के फर्श को देखोगे तो उसका क्षेत्रफल होता है L गुणा H, L गुणा B। और छत, छत भी वही होती है तो 2 से गुणा कर दो। अब 2 से 2 काट दो, L की जगह लंबाई दे रखी थी, हाँ 20, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 12, H 20 गुणा 12। तो देखो H बराबर 240 बटे 32, 8 चौक 32, 8 तिया तो आ जाएगा 15, 7.5। तो H आगे 7.5, लेकिन वो पूछ रहा है आयतन। घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। L कितना है 12, B कितना है 20, H कितना है 7.5। एक पॉइंट से 0 चला गया, 75 दूनी 150, 150 गुणा 12 1800, आंसर आ गया 1800। अब समझे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। D SSS का लेवल, क्या हो गया, D SSS का लेवल कठिन होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो, एक नल ए था, एक नल बी था। ए भरता था 36 घंटे में और बी भरता था 45 घंटे में। एक साथ खोला। अब पहले एक चीज देखो, अगर मैं इनका निकालूं कितना आ जाएगा, 180, 36 पंजे 4, 180 बटे 9, 20, यानी कि 20 मिनट में ये भर देते टंकी को। लेकिन वो कह रहा है टंकी कितनी देर में भरनी चाहिए, 25 मिनट में। समझे, D SSS का लेवल ऐसा ही रहता है, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं आते, ठीक है ना। इसीलिए, और डिमांडिंग जॉब भी तो है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो अब देखो कैसे करना है। ए हो गया 36, बी हो गया 45, एलसीएम आ गया 180, 5 और 4। अब देखते रहना, मैं यहां लिख रहा हूं 180 माइनस 9x बाय 4 बराबर 25 माइनस एक्स। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, तो समझा देता हूं। देखो 180 टोटल था, नीचे 9, लेकिन ये दोनों को जोड़ के 9, यही तो 9 लिखा था, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं वही कंसेप्ट है। दोनों को जोड़ के 9 कर दिया, लेकिन ये दोनों 9 कितने घंटे चले, हमने मान लिया x घंटे चले, क्योंकि पूरा x मिनट चले, मिनट है तो मिनट, क्योंकि पूरा टाइम तो चले नहीं है, हमने मान लिया x मिनट चले। तो अब मैंने क्या किया, 180 में से 9x माइनस कर दिया, समझ आया। और नीचे 4 क्यों रखा, क्योंकि ए वाले नल को तो बंद कर रहे हैं, तो चलेगा कौन बाकी, बी वाला, समझ आया। तो मैंने क्या करा, 180 में से वो माइनस कर दिया जो दोनों एक साथ चले, 180 में से वो माइनस कर दिया जो ए और बी एक साथ चले, और नीचे क्या रखा, सिर्फ बी, क्योंकि जब ए वाला बंद हो जाएगा तो कौन बचेगा, बी। ये किसके बराबर होगा, वैसे तो 25 मिनट में चलना चाहिए था, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, 25 में से वो वाला समय माइनस कर देते हैं जब दोनों एक साथ चले। अगर 25 में से वो वाला समय माइनस कर दे जिसमें दोनों एक साथ चले, तो किसका समय बचेगा, बी का। और ये भी तो किसका समय है, बी का। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू नीचे रखी हुई है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। कितनी आ जाएगी, 16। अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोच के देखो कि DSSS में जैसे आप सोच रहे हो कि बिल्कुल हल्के में एग्जाम निकल जाएगा, वो सही है या गलत, ठीक है ना। आप लोग भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग में, आपके पेपर में आने वाला, ठीक है ना। पूछने का तरीका मैं बता चुका हूं,
दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और मेरी प्रीवियस वीडियो में सारा कंसेप्ट दे रखा है टाइम एंड वर्क का, सारे टॉपिक का दे रखा है। ये तो मैं नहीं दोबारा बना रहा हूं क्योंकि अब मैं थोड़ी और अच्छी बना सकता हूं क्योंकि मैं चीजें सीख रहा हूं। ठीक है ना। कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर